2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियों से पहले ही सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के सरकारी दावों के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे तंत्र की नीयत पर शक पैदा कर दिया है। फर्जी पद और नियम विरुद्ध तैनाती का खेल। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण HRDA में कुंभ निर्माण कार्यों के लिए जिस अधिकारी की तैनाती की गई है वो खुद विवादों के घेरे में है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के अधिशासी अभियंता राजन सिंह को यहां अधीक्षण अभियंता के पद पर डेप्यूटेशन पर लाया गया है, जबकि HRDA में ये पद पहले कभी सृजित ही नहीं था। यानी सवाल साफ है, जब पद ही नहीं था तो तैनाती कैसे हो गई? पद 1, जिम्मेदारी 2, नियमों की अनदेखी। राजन सिंह का मूल पद अधिशासी अभियंता है, लेकिन HRDA में उन्हें अधीक्षण अभियंता के रूप में कार्यभार दिया गया, साथ ही अधिशासी अभियंता की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी। ये दोहरी भूमिका न सिर्फ प्रशासनिक असंगति दर्शाती है, बल्कि नियमों के खुले उल्लंघन की ओर भी इशारा करती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में ब्लैकलिस्ट किया गया था, उसी विभाग से अधिकारी को अहम जिम्मेदारी देकर बुलाया गया। जब उस विभाग पर पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप और जांच चल रही हो, तो वहां से अधिकारी को कुंभ जैसे संवेदनशील और बड़े आयोजन में क्यों लाया गया? नियमों के मुताबिक 55 वर्ष की उम्र पार कर चुके अधिकारियों को आमतौर पर उनके मूल विभाग में ही तैनात रखा जाता है, ताकि वे अपनी शेष सेवा वहीं पूरी करें। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। राजन सिंह, उम्र 55 वर्ष, को डेप्यूटेशन पर भेजा गया। क्या नियम सिर्फ कागजों तक सीमित है? शासनादेश पर भी उठे सवाल। 23 सितंबर 2025 को जारी प्रमुख सचिव R मीनाक्षी सुंदरम के आदेश में इस तैनाती को मंजूरी दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या शासनादेश नियमों से ऊपर है, या फिर नियमों को नजरअंदाज कर किसी खास उद्देश्य से ये नियुक्ति की गई? कुंभ से पहले ही गड़बड़ झाला का संकेत। फर्जी पद, संदिग्ध डेप्यूटेशन और ब्लैकलिस्ट विभाग से जुड़ाव, ये तीनों बिंदु मिलकर एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। कुंभ जैसे वैश्विक आयोजन में जहां करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, वहां इस तरह की अनियमितताएं सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि सुरक्षा और विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करती हैं। क्या कुंभ 2027 के निर्माण कार्य पारदर्शी होंगे, या फिर ये पूरा आयोजन फर्जी पदों और नियमों की अनदेखी की भेंट चढ़ जाएगा? फिलहाल ये मामला सिर्फ एक नियुक्ति का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का बन चुका है।